जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक स्नान 2024 में कब से शुरू होगी, तिथि, महत्व और उसकी पौराणिक कथा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे भक्ति जीवन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। इसमें से कार्तिक मास को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष विधान होता है। कार्तिक स्नान भी उसी का एक हिस्सा है, जो भगवान विष्णु और पवित्र नदियों, खासकर गंगा जी की पूजा का एक पवित्र अनुष्ठान है। आध्यात्मिक शुद्धि। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। पवित्र नदियों का जल पापों को हर लेता है और व्यक्ति को नया जीवन आरंभ करने की प्रेरणा देता है। मोक्ष की प्राप्ति। कार्तिक स्नान को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान, दान और पूजा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। हिंदू धर्म में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। सुख समृद्धि का आगमन। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और पुण्य के फलों से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दौरान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पारिवारिक कल्याण। कार्तिक स्नान वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, बल्कि पूरे परिवार के कल्याण के लिए भी किया जाता है। इस दौरान किए गए अनुष्ठान से परिवार में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। भगवान विष्णु की कृपा। कार्तिक स्नान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उत्तम तरीका है दोस्तों। भक्त इस महीने में उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों, अब हम जानेंगे कार्तिक स्नान की विधि। सुबह जल्दी उठे। कार्तिक स्नान करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। स्नान करें। सबसे पहले स्नान करके स्वयं को स्वच्छ करें। पूजा के समय साफ और धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की धातु या पत्थर से बनी प्रतिमा स्थापित करें या उनकी तस्वीर लगाएं। प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर उन्हें पुष्पों और माला से सजाएं। भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाकर उनकी आरती करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः जैसे मंत्रों का जप करें। आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य वैष्णव मंत्र को भी जप सकते हैं। गंगा जल। पूजा के बाद यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, खासकर गंगा नदी में स्नान करें। यदि नदी के पास जाना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अनाज, वस्त्र, धन आदि कुछ भी दिया जा सकता है। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप चाहें तो कार्तिक स्नान के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या किसी अन्य वैष्णव स्रोत का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कार्तिक स्नान से जुड़ी एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास में कश्यप ऋषि के आश्रम में निवास किया था। उस समय भगवान विष्णु अपने त्रिविक्रम रूप में थे। कश्यप ऋषि के पुत्र भृंग को जब भगवान विष्णु के वामन रूप का पता चला तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु को बौने का रूप धारण करना पड़ा। भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण कर राजा बलि के 3 पग भूमि दान मांगी। राजा बलि ने भगवान विष्णु को दान दे दिया।
अपनी 2 पगों में भगवान विष्णु ने स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पैर से उन्होंने पाताल लोक को नापना शुरू किया। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को डर हुआ कि भगवान विष्णु पाताल लोक को भी नाप लेंगे, इसीलिए उन्होंने राजा बलि को अपना पैर वापस खींचने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने अपना पैर रोक लिया और राजा बलि को स्वर्ग का राजा बना दिया। इसी दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हुई और कार्तिक मास का महत्व स्थापित हुआ। तो यही थी दोस्तों हमारी कार्तिक मास की पौराणिक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भक्ति जीवन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।